हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषिजन। आई होप आपने इससे पहले जो दो वीडियोस होंगी रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स हमने जो बनाई थी, फर्स्ट इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड जो सेकंड वीडियो थी रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ मोशन, वो हम उनमें डिस्कस कर चुके हैं। देन उसी को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा बेसिकली आर्टिकल है वो है मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। तो 1D का मतलब क्या है? 1 डायमेंशन। 2D का मतलब 2 डायमेंशन। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। बट ये मोशन डिस्कस करने से पहले हमें सिंपल पता होना चाहिए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता क्या है। क्योंकि जब हमें डायमेंशंस के बारे में क्लियर होगा तभी हम उसमें मोशन डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं ये आर्टिकल नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं अबाउट द डायमेंशन कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। स्टूडेंट, मैं सपोज करके चलता हूं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब क्या है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, और ये मेरे पास क्या है, जेड एक्सिस है। मतलब ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अब होता क्या है मेरे पास कि मैं कहता हूं 1D। 1D का मतलब होता है कि 1 डायमेंशन के अलोंग एग्जिस्ट करना, मतलब जस्ट एक लाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करना। लाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, जिसकी क्या होती है, पर्टिकुलर लेंथ होती है। मतलब जैसे ये लेंथ होगी बट उसकी कोई थिकनेस ना हो, उसकी कोई हाइट ही ना हो, तो वो इस तरह से ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है हमारे पास, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। मतलब वो 1 डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हमारे पास 2D में भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? जैसे मैं बोर्ड को मान लेता हूं, हम क्या देते हैं जनरली कि 2 डायमेंशन है। ये 2 डायमेंशन में थोड़ी ना है, मैं लिख रहा हूं 2D में, बट ऐसा है कि ये 2D अगर मैं कंसीडर करूंगी, एक्स है या वाई है, बट इसकी कोई पर्टिकुलर थिकनेस तो होगी ना। अगर इसकी पर्टिकुलर थिकनेस है तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो मतलब 1D और 2D ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होते। आपके पास क्या होता है, ओनली 3D ऑब्जेक्ट पॉसिबल होता है एंड 3 डायमेंशन में कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करती है, ये नो वेरी वेल। अब हमने मोशन के बारे में डिस्कस करना है कि 1D में मोशन का मतलब क्या है। आपको पता है कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मैं कहता हूं कि जस्ट ये मैंने बना लिया एक्स, वाई एंड जेड। अगर मैं कहता हूं एक बॉडी मूव कर रही है जस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, सिर्फ उसको यही कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, तो उस टाइप में जो मोशन मेरे पास होगा वो क्या होगा, 1D मोशन होगा। दिस इज अ 1D मोशन, नॉट 1D। दिस इज अ 1D मोशन कि अगर वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक ट्रेन है, वो सिंपल एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, तो उस टाइम उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, 1D मोशन होगा। बट आपको पता है ट्रेन है तो क्या, एक 3D ऑब्जेक्ट है, बट उसका मोशन क्या होगा उस टाइम, 1D मोशन। नाउ नेक्स्ट इज 2D मोशन। 2D मोशन में क्या होगा, उसको x और y दो कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं। मतलब हमने क्या कर दिया, जस्ट उसे दो कोऑर्डिनेट दे दिए, जेड कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं, तो वो आपके पास उस टाइम मोशन क्या होगा, 2D मोशन होगा। जस्ट यू कैन कंसीडर कि जस्ट एक सिंपल लिजार्ड का एग्जांपल ले लो, छिपकली का एग्जांपल ले लो, कि जो क्या है एक वॉल पे क्रॉलिंग कर रही है। जस्ट वी कैन से कि वो एक फ्लोर के ऊपर या फिर एक वॉल के ऊपर क्या कर रही है, रेंग रही है। तो उस टाइम जो उसका मोशन होगा वो क्या होगा, 2D मोशन होगा। क्लियर? जैसे मान लो कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, राइटिंग ऑन द बोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ द 2D मोशन। तो मतलब वो क्या होगा, आपके पास उस टाइम 2D मोशन होगा, उसमें जस्ट x और y दो कोऑर्डिनेट यहां पे डिफाइन होंगे। नाउ नेक्स्ट इज 3D मोशन। 3D मोशन जो होगा, 3D मोशन में 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, x, y एंड z। इस टाइप से क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो मतलब एक x, एक y और एक z, मतलब 3D। मतलब एक जैसे पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो उसका एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और एज वेल एज उसका जेड एक्सिस भी होगा। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई, कि अगर एक बर्ड स्काई में फ्लाई कर रहा है तो उस टाइम के लिए जो मोशन पोजेस होगा वो क्या होगा, 3D मोशन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास मोशंस अलग हैं, 1D, 2D, 3D मोशन अलग है, और ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस इन द 1D, 2D, 3D क्या होती है, अलग होती है। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमेशा इन टर्म्स में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छे से।
तो प्लीज इन दोनों को आपने डिस्टिंग्विश करके रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।